उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक गैंग एक्टिव था, लेकिन रांची पुलिस की सतर्कता और कार्रवाई से गैंग का मंसूबे पर पानी फिर गया। पुलिस ने रांची के तमाड़ से सॉल्वर गैंग के सरगना समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह निर्माणाधीन मकान में 159 अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटा रहे थे। देखिए रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग की करतूत। एक निर्माणाधीन घर में रटाए जा रहे थे प्रश्न और उत्तर। सॉल्वर गैंग के सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। निर्माणाधीन मकान से 159 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार। झारखंड एक बार फिर दागदार होते होते बच गया। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की कोशिश नाकाम हो गई। रांची के तमाड़ के एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में सॉल्वर गैंग ने 159 परीक्षार्थियों को रखा था और उन्हें प्रश्न और उत्तर रटाए जा रहे थे, लेकिन गुप्त सूचना पर रांची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और सॉल्वर गैंग के सरगना अतुल वत्स समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, बिल्डिंग में मौजूद सभी 159 अभ्यर्थियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड के अलावा 5 सेट में प्रश्न पत्र मिले, लेकिन जांच में प्रश्न पत्र मैच नहीं किए। 20 प्रश्नों में से मात्र 4 प्रश्न आंशिक रूप से मैच किए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 जो हुआ उसमें 2 प्रश्न पत्र मिले थे। एक हिंदी का मिला था और खोटा का मिला था, उसमें मात्र 55 प्रश्न उसमें पाए गए थे। चूंकि खोटा का एग्जाम जमशेदपुर में हो रहा था, इसलिए उसके सत्यापन की जवाबदेही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को दी गई। दोनों जगह से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, मतलब एक भी प्रश्न मैच नहीं किया। और खोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। इसके पश्चात जो लास्ट सिटिंग में हमारा पेपर 1 हुआ, उसका सत्यापन पुनः केंद्र पर जाकर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने किया और उसमें 0 प्रश्न मैच पाए गए। तो जो थोड़े बहुत मैच किए हैं वो। तमाड़ के निर्माणाधीन मकान में अभ्यर्थियों को रटाए जा रहे थे उत्तर। अंतर्राज्यीय सॉल्वर और पेपर लीक गैंग रटा रहा था प्रश्न और उत्तर। गैंग ने एक अभ्यर्थियों से लिए थे 10 से 15 लाख रुपए। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर लिए थे पैसे। सॉल्वर गैंग के सरगना समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निर्माणाधीन मकान में ठहरे 159 अभ्यर्थियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग का सरगना अतुल वत्स बिहार की जहानाबाद का रहने वाला है। कई पेपर लीक कांड में वो शामिल रहा है। झारखंड में भी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का, वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और इस लोगों से जो है सो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र में प्राप्त हुए उसकी एक प्रति हमने जेएसएससी को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है। और इसके तहत उस अंतर्राज्यीय गैंग के जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है। और जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे कि वो जो है इस लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। सॉल्वर गैंग के गिरफ्तार ज्यादातर आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार अभ्यर्थी झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के भी हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। राज्य पुलिस की सतर्कता और एक्शन से झारखंड पर एक बार फिर पेपर लीक का दाग लगने से बच गया। जेएसएससी के अध्यक्ष ने अपील की है कि ऐसे किसी भी अफवाह पर परीक्षार्थी ध्यान न दे। खासकर जो भी परीक्षा आगे संचालित होने वाली है वो भी आगे संचालित की जाएगी, समय पे की जाएगी और किसी में ये संभावना नहीं होगी कि कोई भी प्रश्न पत्र लीक होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर रटाने के मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार और जेएसएससी पर हमलावर है। राज्य भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। देखिए रिपोर्ट। पेपर रटाने का मामला, सड़क पर उतरी बीजेपी, सीबीआई जांच की मांग।
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पेपर हटाने के मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पेपर लीक की आशंका के बीच बीजेपी सड़क पर उतरी और जेएसएससी और राज्य सरकार का पुतला फूका। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। ये सरकार महाभ्रष्टाचारी है, महाघूसखोर की सरकार है। ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आप ये जो एग्जाम होना था, ये इतना इम्पोर्टेंट था। कल रात में सभी बच्चे लोग राज्य में, झारखंड के कई सुदूर गांव से, दूर दूर से चलकर रेलवे स्टेशन में आए, बस डिपो में आए, और चूंकि जगह नहीं मिलने के कारण गरीबी की अवस्था में लोग यहाँ पे मेहनत करके दौड़ को निकाले थे, और दौड़ में भी लगभग 20 लोगों की जान चली गई थी। ये हत्यारी सरकार को शर्म नहीं है कि उन लोगों का जान जाने के बाद जो ये व्यवस्था करनी थी उनको कि यहाँ पे एग्जाम अच्छा से हो, और प्रश्न लीक करके वो जितना जो गरीब बच्चे यहाँ पहुंचे, जो सड़कों में रात में सोए, रेलवे स्टेशन में सोए, और उनको जरा सा भी लज्जा नहीं है। यह सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। यह सरकार नहीं, यह सर्कस चल रहा है। जेएसएससी ने पेपर लीक से इनकार किया, लेकिन बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर दी है। तो स्थिति झारखंड में ठीक नहीं है, और इसीलिए समय समय पर हम सब आवाज उठाते हैं। लेकिन कैसे लीक हुआ, क्या हुआ, इसकी पूरी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और ये कोई पहला पेपर लीक नहीं हुआ। अब लगातार देखें 5 लाख, 16 लाख, 10 लाख में यहाँ जो युवाओं के सपने हैं, इनका सौदा होता रहा है। एक बार फिर से उत्पाद सिपाही की पूरी परीक्षा पर ग्रहण लग गया है। रांची के तमाड़ के एक निर्माणाधीन मकान में 159 अभ्यर्थियों को पेपर हटाए जा रहे थे। सॉल्वर गैंग ने इन अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपए वसूले थे, लेकिन राज्य पुलिस की कार्रवाई से न सिर्फ सॉल्वर गैंग की मंशा पर पानी फिर गया, बल्कि गैंग के सरगना समेत 5 आरोपी शिकंजे में पहुंच गए। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक की कोशिश को लेकर बीजेपी हमलावर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज और रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सबसे पहले शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, एक बार फिर झारखंड दागदार होने से बच गया। इस बार पुलिस की सतर्कता ने एक सोल्वर गैंग पर भंडाफोड़ किया और उन पर शिकंजा कसा है। और इतना ही नहीं, जो अभ्यर्थियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था, उसे टाला गया। हालांकि आज जेएसएससी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और पूरी जानकारी दी गई कि जो भी प्रश्न पत्र के सेट मिले हैं, वो आंशिक रूप से एक 2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी असल सवाल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल 5 बजे आज जेएसएससी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अध्यक्ष थे, एसएसपी रांची थे, ग्रामीण एसपी थे, डीसी थे, ट्रैफिक एसपी थे, पूरा प्रशासनिक अमला था। और उन्होंने ये खुलासा किया कि एक दिन पहले 5 बजे शाम में रड़गांव, जो तमाड़ क्षेत्र में आता है, वहाँ एक निर्माणाधीन एक नर्सिंग कॉलेज है, उसके बाहर कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी और कुछ गतिविधियाँ संदेहास्पद पाई गई। रिपोर्ट आई, एसएसपी ने एक टीम गठित करके वहाँ छापेमारी की और जो कुछ वहाँ पाया वो बहुत ही आई ओपनर था। आपने सुना होगा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसमें एसएसपी ने खुद बताया कि कैसे वहाँ पर क्या मिला है। वहाँ पर डिजिटली प्रश्न मिले हैं, 123 प्रश्न जो है वो कहा जा रहा था लोगों को कि ये वही प्रश्न हैं जो कल आने वाले हैं और उनको आप रट लीजिए। 159 लोग वहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन सभी लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 लाख रुपए उन्होंने दिए थे, प्रश्न पत्र लीक करा के उसको याद कर रहे थे। लेकिन उनके मंसूबों पर, सरगनाओं के मंसूबों पर तब पानी फिर गया जब पुलिस ने रेड की और प्रश्न जो वहाँ पर मिले उसको मैच कराया गया बाकायदा। आज जो प्रश्न एग्जाम में आए थे, जो मूल प्रश्न था उसमें सिर्फ 4 प्रश्न मैच हुए, भी आंशिक तौर पर। 2 और प्रश्न पत्र होते हैं, एक खोटा और एक हिंदी का। हिंदी से कोई प्रश्न मैच नहीं हुआ और एक प्रश्न जो आंशिक रूप से मैच हुआ वो खोटा का था। जमशेदपुर एसएसपी के माध्यम से उसकी भी कॉपी मंगा करके प्रतिवेदन, उसकी भी जांच करा ली गई और ऑफिशियली जेएसएससी के अध्यक्ष ने इसको कहा है कि कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है। हाँ, उसकी आड़ में
सरगना जो 5 लोग थे, जिसमें एक अतुल वस्त्र नाम का एक बिहार का सरगना है, वो उसने लोगों को बरगलाया और लोगों को एक जगह जमा किया और सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी की, लेकिन सरकार के अधिकारियों की तत्परता से एक बहुत बड़ा एक दाग लगने से बचा। झारखंड में पिछले सीजीएल परीक्षा में भी आपने सुना होगा कि कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई थी, प्रश्न पत्र लीक का मामला था। तो अगर इस बार भी ऐसा हो जाता तो फिर परमानेंटली ये बात झारखंड में साबित हो जाती कि यहाँ की जो परीक्षाएं हैं वो किसी भी हालत में सेफ नहीं है। प्रश्न पत्र कौन बनाता है, कौन छपवाता है, सब कुछ पहुंच जाता है इन सॉल्वर गैंग्स के पास। अब सॉल्वर गैंग्स जो है, ये 5 सदस्य जो गिरफ्तार हुए हैं वो सब बिहार के सॉल्वर गैंग से ताल्लुक रखते हैं। अब तो जांच का दायरा और व्यापक होगा और पड़ोसी राज्य में कौन कौन सी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र ये लोग लीक कर चुके हैं, ये सब उनको बताना होगा। 159 जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। अब वो भी बताएंगे कि उनको किसने कैसे ये सूचना दी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएंगे वो कि कितने पैसे दिए गए और पैसे किसने लिए। तो एक बहुत बड़ा गैंग भी बस्ट हुआ, जिससे ये होगा कि आइंदा जितनी भी सीजीएल की परीक्षाएं होंगी, जितने भी जेसीसी द्वारा संचालित परीक्षाएं होंगी, उसमें जो लीक की बात है वो कोई उसको सेल नहीं कर सकेगा, किसी को ठग नहीं सकेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर शाहनवाज, आने वाले दिनों में कोई किसी अभ्यर्थी को ठग ना सके और कोई भी ऐसे सॉल्वर गैंग के लोग किसी बच्चे के भविष्य पर या उनके लिए आर्थिक तौर पर खतरा न बने, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शाहनवाज, हम रुख करते हैं रुचि का, संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जो कथित तौर पर यह बात सामने आ रही थी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इस मामले में जेएसएससी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी तरह से कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग थे जो अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरी तरह से आक्रोशित है। रांची समेत आज राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया और इस मामले की न्यायिक और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रही है, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल आयुष, देखिए, जब झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, आज से पहले 2023 की बात कर लेते हैं, जब इस परीक्षा का फिजिकल टेस्ट हो रहा था, उस समय अभ्यर्थियों की मौत भी हुई थी और उस मौत पर भी सियासत जमकर देखने को मिला था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जो है मृतकों के परिजनों से मुलाकात करके मुआवजा राशि की बात हो या उस समय भी सवाल खड़े कर रही थी। और अब जब लिखित परीक्षा आज हो रही थी, उससे पहले जब प्रश्न पत्र लीक की सूचना आती है तो उसके बाद बीजेपी के तेवर आक्रामक होते हैं और ऐसे 30 सांगठनिक जिले जो बीजेपी ने बांटे हैं, हालांकि ऐसे यूं तो माने 24 ही जिले हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने सांगठनिक तौर पर इसे 30 भागों में बांटा हुआ है और 30 जिलों में आज पुतला दहन सरकार का किया गया और यह कहा गया, बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है, युवाओं के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। प्रश्न पत्र को जहां तक बात रही कि बेच रही है, युवाओं के भविष्य को बेच रही है। हर जगह पर डील जो है, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, तो कहीं 15 लाख में ऐसे डील होते रहे हैं और मेधावी छात्र हतोत्साहित होते हैं ऐसे में। तो देखिए, ये आरोप बीजेपी का है, हालांकि जेएसएससी का कहना अलग है। उनके तरफ से कहना है कि कहीं से कोई प्रश्न पत्र लीक वाली बात नहीं है और एक बड़ा सरगना जो है वो अब उस तक सरकार पहुंचेगी, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन के हाथ जो है उन तक पहुंचेंगे। ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि ठीक है, अगर इसमें कोई कहीं से लीक वाली बात नहीं है तो सीबीआई जांच करा ले, न्यायिक जांच करा ले, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर 150 से अधिक लोगों को डिटेन क्यों किया गया। अगर डिटेन किया तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ सरकार की भी संलिप्तता है। बीजेपी यह आरोप लगा रही है और देखिए कि चाहे वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो,
आज सभी जिलों में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह निर्देशित किया कि सभी जिलों में जो है युवाओं के समर्थन में, खास करके वैसे जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में सरकार का पुतला फूंका जाएगा। और देखिए आज हुआ भी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इसकी न्यायिक जांच कराती, क्या सीबीआई जांच कराती है, या फिर जांच जो है वो सरकार आने वाले दिनों में सरकार का क्या रुख होगा, इस पर भी बड़ी बात है। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए। रुचि आप बने रहेगा हमारे साथ। शाहनवाज का रुख करते। शाहनवाज, देखिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जब थी और उस वक्त भी पेपर लीक की बात सामने आई और ये बातें सामने आई कि ये सॉल्वर गैंग जो होते हैं, ये जो सेटिंग गिरोह होता है, ये उस वक्त 38 से 39 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से मांग कर रहा था। इस बार भी बातें सामने आ रही हैं कि 10 से 15 लाख रुपए एक एक अभ्यर्थी से लिए गए थे। ऐसे में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान न सिर्फ अभ्यर्थियों को हो रहा है, बल्कि इस सिंडिकेट की जड़ें काफी दूर तक हो सकती हैं, क्योंकि ये अकेले सक्षम नहीं हो सकते हैं किसी भी तरह के घोटाले या घालमेल करने में। परंपरा परिपाटी की बात है। यहाँ पर शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि जेपीएससी की पहली परीक्षा यहाँ पर हुई थी और तब से लेकर के आज तक हर परीक्षा को लेकर के कोई न कोई कोर्ट जाता रहा है और जांच भी चल रही है उसको लेकर। तो भरोसा जो एक होना चाहिए कि स्टेट की परीक्षा का एक इकबाल होना चाहिए था, वो प्रभावित हो गया है। और हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तो एक तरह से झूठा एक मैसेज करके लोगों को बुला के उनसे पैसे डिपॉजिट कराए गए होंगे। और खुद अध्यक्ष ने कहा जेसीएससी के कि 15-15 लाख रुपया एक बड़ी राशि होती है, जो अभी परीक्षा होने वाली है उससे पहले लोगों से 15 लाख रुपया आपने ले लिया। हो सकता है कि बाकी जब रिजल्ट आ जाता, अगर ये बात सच होती तब कोई पैसा देता, ऐसे तो कोई पैसा देगा नहीं। तो एक तरह से पुलिस ने जो किया है वो एक तरह से बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब आइंदा इस तरह का जो सॉल्वर गैंग है जो सक्रिय है यहाँ, इस बात से भी किसी को इनकार नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर झारखंड में जो कुछ भी होता है जिसमें पैसे की कमाई कहीं हो रही है, उसकी संभावनाओं को तलाशने वालों का एक नेटवर्क, एक सिंडिकेट यहाँ पर मौजूद है। और सिंडिकेट की जड़ें जो हैं वो पड़ोसी राज्य तक जाती हैं, चाहे वो जो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो वन रक्षी की परीक्षा हो, चाहे वो अभी उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो। परीक्षा की प्लानिंग हुई और ये गैंग सक्रिय हो जाता है। लेकिन झारखंड पुलिस ने, रांची पुलिस ने विशेषकर जो वक्त रहते एक्शन लिया है, उनको पकड़ा है, उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप बरामद किए हैं, तो जाहिर है कि इस बार इस गैंग के, सॉल्वर गैंग की जड़ को ही पूरा साफ कर देने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी के जांच की, उच्च स्तरीय जांच की, सीबीआई जांच की बात है, तो ये एक अलग पहलू है। वो अगर कर रहे हैं मांग, तो उनकी मांग भी जायज़ ही है कि चलिए इसकी एक जांच हो जाए। लेकिन इस बात को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए कि जो प्रशासन और पुलिस ने समय रहते हुए आज इस बात का दूध पानी का पानी कर दिया कि कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है। और अमूमन ऐसा ही होता है। ये गैंग है जो पैसे ठग, अब मान लीजिए 159 लोगों में से अगर 15-15 लाख रुपया जोड़ दें आप कैलकुलेटर से, तो कितनी बड़ी राशि होती है। क्या अब ये राशि उनको वापस मिलेगी कभी? शायद निश्चित तौर पर क्या ये राशि उन्हें वापस मिलेगी, क्योंकि पाई पाई की कमाई होती है और कई अभिभावक जो होते हैं अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इन तमाम परिवारों के पैसे उन तक वापस लौटेंगे और साथ ही ये गिरोह की जड़ें कहां तक फैली हैं इसकी भी जांच होगी। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। संवाददाता रुचि भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रुचि का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।